अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और बहुत अच्छे से हुआ है। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना, प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। तो सर्दी जो है वो गुजर रही है और गुजरने के साथ साथ सर्दी बढ़ रही है। इसकी क्या खास वजह? और आज मुझे खुद इतनी ज़्यादा सुबह सुबह सर्दी लग रही थी कि मैंने कहा नहीं, बस आज मैंने इसको ओढ़ना। और फीलिंग्स ऐसे हो रही थी जैसे मैं सवात में हूँ, बैठी हुई हूँ और बस उधर ही वो बर्फ़बारी देख रही हूँ, स्नो हो रही है और इतनी मज़े की ठंडी यख हवाएं चल रही हैं और फुल इंजॉय हो रहा है और मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि सुबह सुबह ठंडी हवाएं फिर जिस्म को ठंडा कर देती हैं, लेकिन एक सुकून मिलता है, एक एहसास होता है कि जो सुबह की ताज़ा हवा है वो उसका तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह की हवा जो है वो मिस कर देते हैं, सुबह की चहल पहल कदमी मिस कर देते हैं, सुबह का सब्ज़ा मिस कर देते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग मेरी तरह ही 11-12 बजे की होती है। ना तो वो ब्रेकफास्ट टाइम होता है, ना ही वो लंच टाइम होता है। दोनों को ऐड करके तो वो हो जाता है जी हमारा ब्रंच टाइम। तो आज एक नई ताज़ियत का एहसास हुआ, नई सुबह का एहसास हुआ। अगर हम अपने लॉन में जाएं या गार्डन में जाएं जहां हमने गुलाब के फूल लगाए होते हैं, कलियां खिल रही होती हैं और इतनी प्यारी, फूल से ज़्यादा कली खूबसूरत लग रही होती है, वो इतनी नरम नाजुक। और कली से, लड़की को भी कली से ही तशबीह दी जाती है, लड़की को भी कली बोला जाता है कि खिलती हुई कली। तो वो एक, वैसे मुझे जो रेड रोजेज़ हैं आई लाइक इट वेरी वेरी मच, मुझे बहुत पसंद है। और फिर उन फूलों को सूंघना, उनकी खुशबू को और उस एहसास को महसूस करना एक अलग सी चीज़ है, अलग सी थिंक है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे कह रहे होते हैं सर्दी जाने के साथ साथ सर्दी बढ़ रही है, सर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह गर्मी बढ़ जाती है उसी तरह सर्दी बढ़ जाती है। अगर आपने पाक स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हो तो उसमें जोग्राफिया का जब बताया जाता है, जब सर्दी और गर्मी का बताया जाता है, जब बताया जाता है कि जो हवाएं हैं वो जब समुंदर से टकराती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं, तो फिर जो सर्दी का दुरानी है वो बढ़ जाता है। और फिर उसी तरह जब गर्म हवाएं सहरा वगैरह से टकराती हैं तो गर्मी का जो दुरानी है वो बढ़ जाता है। मुझे अपने यूनिवर्सिटी लेवल में अपने हमारे प्रोफेसर थे, उनकी बात बहुत याद है। कहते हैं हम लोगों ने जी पहले तो जो पाक स्टडी की बुक थी उसको देखा नहीं, मुताला तक नहीं था किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं क्या दिल ही नहीं था करता उसको पढ़ने को। सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज ही कवर करना ना, ये चीज़ थी। लेकिन जैसे ही वो एक हमारा वाहिद ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें हमें सारे यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स ने उस सब्जेक्ट को कवर करवाया और उसके जो लेक्चर थे वो लॉन्ग टर्म डे में पूरा डे ही चलते रहते थे। और अगर मेरी दोस्तें इस टाइम शो देख रही हैं तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से याद आ गया होगा कि जो पाक स्टडी ऐसी बुक है जिसको सब ने हमें पढ़ाया। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि तब हमारे प्रोफेसर नईम थे, प्रोफेसर नईम ने हमें बताया कि जब सर्दी का दुरानिया किस तरह बढ़ता है, क्योंकि सर्दी का जो दुरानिया वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह होता है, 3 माह से ज़्यादा लंबी जो सर्दी है वो नहीं हो सकती। और गर्मियाँ जो है वो 6 माह की होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जब हवाएं टकराती हैं तो सर्दी का दुरानिया भी बढ़ जाता है और गर्मी का दुरानिया भी उसी तरीके से बढ़ जाता है। अब सर्दी जो है उसका दुरानिया बढ़ चुका है और मुझे इस साल फील हो रहा है, मेरी जो अपनी फीलिंग्स हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बचपन में जो फोग एंजॉय किया है, जो बचपन में हम लोगों ने ठंड एंजॉय किया, वो पिछले जितने भी साल गुजर चुके हैं उनमें इस तरह की सर्दी नहीं है। मैं घर में भी बात कर रही थी, मैंने कहा भाभी मुझे ऐसे लगता है कि अब जो सर्दी पड़ रही है वो बचपन वाली सर्दी है। ये पहले जो सर्दी पड़ती थी वो सर्दी इतनी फील नहीं थी होती। और मेरी भाभी कहती है सर्दी हमेशा इतनी ही पड़ती है,
शायद तुमने कभी फील नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब 8 बजे की जो फॉग है वो इतनी ज़्यादा आ जाती है और गाड़ियाँ हैं उनका चलना इतना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम जो साथ हमारे भाई हों या कोई भी बाबा वगैरह ड्राइव कर रहे हो और हम उन्हें गॉसिप में लगा दे, बातचीत उनके साथ कर रहे हो, तो वो कह रहे होते हैं प्लीज़ चुप कर जाओ, अभी ड्राइव करने दो, क्योंकि अभी हमने देखना है। और मुझे तो ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती और मैं उनसे सीख रही होती हूँ। मुझे ये बताइए आपने कि जो डबल इशारा लगाया किस लिए लगाया है, इसका क्या मकसद है, आप हो। और यकीन करें कुछ दिन पहले इतनी फोग पड़ी है कि मुझे हर चीज़ मुझे बोला गया कि चेक करो कि ये 7 रोड से ना इस साइड पे एक रास्ता जाता है लेफ्ट साइड पे, चेक करो कि तुम्हें वे नज़र आया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, मैं आपसे भी ज़्यादा अंधी हो चुकी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये मेरी हालत थी, ये मेरा अलमिया था। तो फिर हम लोग जीटी रोड पे थे और जीटी रोड पे मुझे ऐसे फील हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जो ट्रक है वो पटरी के ऊपर चढ़ रहा है, इस साइड पे हो रहा है। मैंने कहा प्लीज़ मुझे जल्दी से घर पहुंचा दे, मुझे तो ये फीलिंग आ रही है। कहते कोई हाल नहीं तुम्हारा, और हम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम वेली बेटी को फ़र्क पड़ रहा है और तुम हीटर को मेरे साथ भी इंजॉय कर रही हो और फिर भी तुम्हें ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं। और इस तरह होता है, हम शायद हमारे ऊपर वो फोबिया आ जाता है, फोबिया तारी हो जाता है, हम टेंशन ले लेते हैं, लेकिन बहुत होगी चिड़चिड़, बहुत होगी गॉसिप्स। आज हम करेंगे प्रोग्राम एक बहुत सीरियस मौजू पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जहेज। जहेज को एक लानत बोला गया है। जहेज हम लोग जो देते हैं अपनी बेटियों को फैसिलिटेट करने के लिए देते हैं, अपनी बेटियों को एक एक सहूलत मुहैया करते हैं कि हमारी बेटी को जो सहूलतें मायके में मिली हैं वो ही सहूलतें ससुराल में मिलें। यहाँ तक कि हम लोगों ने जहेज को एक ट्रेंड बना दिया हुआ है, एक फैशन बना दिया हुआ है, एक उसे जहेज को हमने इतना कुछ शो ऑफ कर दिया हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम लोगों की कोशिश होती है कि जहेज में एक दस्तरखान में बिछाने वाली कोई चीज़ें हैं, लाइक दस्तरखान है, रोटियों वाला रुमाल है, तो हम वो भी देते हैं। हम कहते हैं कोई हमारी बेटी को किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना पेश आए, किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पेश आए, तो हम इस तरह करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब रिश्ता लेने आते हैं बेटी का और बोला जाता है कि आप हमें अपनी बेटी दे दें, हमें जहेज की ज़रूरत नहीं है, और फिर वही ससुराल वाले आप लोगों से फरमाइश कर रहे होते हैं जो भी चीज़ दीजिएगा डबल दीजिएगा, हमारी जो सेटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। आप लोगों को तब क्यों नहीं शर्म आती? मुझे लगता है कि आप जो एक दफ़ा ज़ुबान बोल दें, एक दफ़ा जो बात कह दें, उस बात पे आप कायम रहे, बेशक आपका सर कलम क्यों ना हो जाए। लेकिन नहीं, इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर हम लोगों ने रिश्तेदारों को दिखाना होता है जी हमारी बहू इतना जहेज लेके आई है, फिर हमने अपनी सोसाइटी में मेंशन करना होता है हमारी बहू इतना जहेज लेके आई है। फिर हम लोगों ने गरीबों की जिंदगी बहुत अजीरन कर दी है। वालिदैन बाप है या माँ है, जिनके माँ बाप हैं उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा दें, हम उन्हें कोई भी बुरी चीज़ ना दें। हर माँ बाप की दिली ख्वाहिश होती है, लेकिन उनके अगर हाथ नहीं पड़ते, वो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, तो वो फिर ही जाके करते हैं ना, फिर वो थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को ज़रूरियात ज़िंदगी का एक एक हिस्सा, एक एक चीज़ लाजमी प्रोवाइड करते हैं। बेशक वो कहीं से उधार उठा रहे हैं, बेशक वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उधार उठा के 2 साल तक काम करते रहेंगे, लेकिन वो प्रोवाइड करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं। फिर हमारी सोसाइटी में एक और बहुत इशू हो गया कि नाक का मसला बन जाता है, इज्जत का मसला। जी हमने अगर ये चीज़ ना दी तो हमारी इज्जत का मसला है। कुछ ससुराल वाले भी इस तरह के आते हैं, वो भी इस तरह के होते हैं कि जी आप हमारे बेटे को क्या देंगे जहेज में, बाइक देंगे कि गाड़ी देंगे,
और रिंग गोल्ड की पहनाएंगे और फिर उसके साथ साथ आप उसे रिस्ट वॉच भी गिफ्ट करेंगे। फिर उसके साथ साथ जो जी लड़के का बाप है उसको क्या देंगे, लड़के के चाचा को क्या देंगे, लड़के के भाइयों को क्या देंगे, लड़की की माँ को आप क्या देंगे। क्या जिन लोगों ने लड़की दे दी है वो कम नहीं है? एक एक चीज आप लोगों की मेंटेलिटी होती है, जहनीयत होती है। बेशक हमारे जितने भी व्यूवर्स देखने वाले हैं उनमें से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आप इस चीज को सोचें कि आप ऐसा नहीं करते। आपके नियर डियर वंस में ऐसे होंगे, आपके रिश्तेदारों में ऐसे होंगे, आपके आसपास जो पड़ोस हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज का होता है कि हमें जहेज मिल रहा है, यहाँ तक कि हमें प्रॉपर्टी में क्या मिल रहा है, यहाँ तक कि आजकल जो लोगों का जहन है, जो लोगों की मेंटालिटी है, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मास्टर्स लेवल होना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ एक चीज, लड़की मास्टर लेवल के साथ साथ लड़की कम एज की होनी चाहिए, लड़की 18 या 22 की होनी चाहिए। अगर लड़की मास्टर कर ले, मास्टर वो कर रही है तो उसकी एज 18 कैसे हो सकती है, उसकी एज 20 कैसे हो सकती है, उसकी एज 22 कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। आप खुद देख लें, जब आपने अपनी बेटी या बेटे को स्कूल में भेजा है, उसकी स्कूलिंग करवा रहे हैं, मास्टर्स तक उसकी एज 25 होती है। मैं इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ। और जो लोग कहते हैं जी हमारी बेटी ने मास्टर कर लिया है और उसकी एज अभी भी 20 या 22 है, लेकिन जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं वो क्यों 20 या 22 की लड़की ढूंढ रहे होते हैं? उनका बेटा खुद 30 प्लस, 31, 32 प्लस है, और बेटी उनको नाजुक नरमो मिजाज कली और फिर चांद जैसी चांदनी चाहिए, कि इतनी खूबसूरत चाहिए। इन लोगों ने कैटेगरीज बना दी हुई हैं। क्यों? लड़कियां हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। मजीद इस पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राणा। और हम बात कर रहे हैं जहेज पे कि जहेज जो है वो क्या है, लोग जहेज क्यों लेते हैं, लोग अपनी ज़रूरियात जो उनकी घर की ज़रूरत है उसको वो खुद क्यों नहीं पूरा करते, किसी की बेटी के ऊपर मसलत क्यों करते हैं, थोपते क्यों हैं कि चले बेटे की शादी करेंगे तो वो ले आएगी। हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि चले बेटा कमाएगा तो ये चीज़ हमारे घर में आ जाएगी। अब बात करते हैं जहेज पे, डिफाइन करते हैं जहेज को। जहेज एक लानत है और जहेज एक नासूर बन चुका है, एक बीमारी बन चुकी है जो कैंसर की तरह फैल रहा है और जिसकी वजह से हमारी लाखों बहनों और बेटियों के घर जो हैं वो तबाह हुए हैं और बस नहीं रहे। बहुत सी ऐसी आंखें हैं, उन आंखों के सपने जो हैं वो सपने ही रह गए हैं, पूरे नहीं हुए, उनकी जिंदगियां रंगीन नहीं हुई, उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए। और वो गरीब घरों की बच्चियां सोच रही होती हैं कि हमारे पास भी ऐसा होता तो हमारे रिश्ते हो जाते। हम लोग हराम कर लेते हैं लेकिन हलाल की तरफ कम आते हैं। हम लोगों ने सॉरी टू से डैट, लेकिन अगर हम देखें तो हम जो जहेज के चक्कर में बैठे होते हैं, चले जी जहेज मिल जाएगा तो शादी करेंगे। बहुत से घर ऐसे हैं, हम लोग सोशल मीडिया ऑन करते हैं, सोशल मीडिया पे 10 हकीकतें मौजूद होती हैं। कभी कभी राइटर्स ने बहुत अच्छा लिखा होता है। एक मैंने सोशल मीडिया पे स्टोरी पढ़ी, स्टोरी मुझे बहुत अट्रैक्ट हुई। वो इस तरह से पूछा गया, बारात आ गई, बहुत ज़्यादा बारात, जितनी भी 200 बारात आ गई, और लड़के ने निकाह से पहले डिमांड की कि अगर आप मुझे गाड़ी देंगे तो मैं निकाह करूँगा, नहीं तो मैं निकाह नहीं करूँगा।
अब जाहिर है जब बारात घर में आ गई है, और हम लोगों में इस चीज़ का भी बड़ा होता है, हम लोगों को ये बड़ी, हम लोग अपने ऊपर बात को हावी करते हैं। अगर बारात बिना निकाह के वापस लौट जाए तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। यहाँ तक कि हम जो पगड़ी है, सर की पगड़ी और दुपट्टा, ये बहुत बड़ी इज्जत है, और हम लोग वो ही उनके कदमों में रख रहे होते हैं कि नहीं ऐसा ना करें। हम लोगों के साथ ऐसा होता है, हम लोग करते हैं, हम मिन्नत करते हैं, हम समात करते हैं कि नहीं खुदारा अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे तो हम आपके बेटे को गाड़ी ले देंगे, दामाद जी हम आपको गाड़ी ले देंगे। इस तरह हो रहा होता है। लेकिन इस स्टोरी में एक बहुत मज़े की बात है कि उन्होंने कहा जी निकाह ही हम तब करेंगे। लड़की के बाप ने कहा ठीक है, आपने निकाह तब करना है, चलें, ओके हो गया। लड़की के बाप चला गया, बहुत कोई 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आया। उसने कहा गाड़ी का इंतज़ाम हो चुका है, पहले बारात को खाना खिलाया जाए। बारात को खाना खिलाया गया। लड़के की माँ भी खुश, बाप भी खुश, साथ जितने भी आए थे खुश के गाड़ी मिलने वाली है, अब हम गाड़ी में झूले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 1 मिनट में बहुत से सपने उन लोगों ने सोच लिए होंगे जी। उन्होंने कहा अब निकाह, उन्होंने कहा अभी नहीं, आप खाना खा ले, निकाह बाद में करेंगे। खाना खा लिया गया। उन्होंने कहा जी, बारात वालों ने कहा अब निकाह, उन्होंने कहा मेरे साथ आए, बाहर गाड़ी खड़ी है। बाहर आए, देखा पंडाल में गाड़ी की जगह गधा गाड़ी थी। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा अब मैंने अपनी बेटी का निकाह नहीं करना, आपको गाड़ी चाहिए, आपको मेरी बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ों की तलब है, आपको जहेज की तलब है, आपको मेरी बेटी की तलब नहीं है। अगर आपको जहेज की तलब ना होती, मेरी बेटी की तलब होती, आप मेरी बेटी को कबूल करते बिना कोई चीज़ लिए, बिना सुई लिए। आपने सबसे पहले जहेज की इतनी ज़्यादा डिमांड कर दी है, और देन निकाह के वक्त आप गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही साबित होता है कि आपको हमारी बेटी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की ज़रूरत है, आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ें इस्तेमाल करें, वो समझें कि मैंने अपनी बेटी का सदका उधार के आपको दे दिया और अपनी बेटी को जहन्नुम में जाने से बचा लिया है। तो बारात को उन्होंने गधा गाड़ी पे दूल्हे को बोला कि बेटा बैठो और जाओ। बारात उन्होंने वापस भेज दी और उसी टाइम अपने भाई के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह कर लिया, क्योंकि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बहुत हमें अजीज़ होते हैं, बहुत करीब होते हैं, जो हमारी जो कमर है कहीं नहीं लगने देते, हमें झुकने नहीं देते, हमें बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। अब देखें, अगर वाकई क्या लोगों को इंसानों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप भी बेटी वाले हैं, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आपके साथ इस तरह की डिमांड की जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप साहिब हैसियत नहीं हैं। अगर हम बात करें आजकल जो हम लोगों ने ट्रेंड बना दिया हुआ है, कुछ हमारे घराने जो गरीब घराने हैं उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो अपने दिल किसका नहीं करता, दिल तो हर एक का करता है कि हम अच्छे से अच्छा दें, अच्छे से अच्छा पहनावा पहनाएं, अच्छे से अच्छा खाना दें, अच्छे से अच्छा सब कुछ करें। लेकिन जितने में अल्लाह पाक ने रखा उतने में खुश रहें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हाल में भी रखा है हम खुश हैं। लेकिन हम तो हैं ही ना शुक्रे, हम शुक्र करते ही नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ही ये है, हमारा सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम शुक्रगुजार नहीं हैं। हम वक्त को नहीं देखते, हम हालात को नहीं देखते, हमें बहुत जल्दी है, आगे बढ़ने की जल्दी है। यहाँ पे एक ही बात आ जाती है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर एक को अपने अपने नफ्स की पड़ी हुई है कि हमने इस तरह करना है, मैंने इस तरह करना है, उसने इस तरह करना है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। अब हम जितने भी अमीर सोसाइटी है, अपर सोसाइटी है, उसकी बात करें तो जहेज़ के हवाले से जी, पहले तो खाना ही हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, लेवल जो है वो हाई लेवल होना चाहिए, और लोगों को दिखा देना चाहिए जी उन्होंने शादी की है, माइंड ब्लोइंग शादी,
और उसके साथ साथ उन्होंने न्यू मॉडल की स्विफ्ट टोयोटा गाड़ी जो है वो अपने दामाद को गिफ्ट की है। राडो की जो वॉच है, रिस्ट वॉच है, वो पहनाई है। 3 तोले सोना की अंगूठी पहनाई है। सोने की जो अंगूठी है वो 3 तोले पहनाई है। फिर उसके साथ साथ जी जो आए हुए हैं साथ में ससुर, चाचा ससुर, उनको भी घड़ियां पहनाई हैं। सास को जी 2 या 3 तोले के जो ईयर रिंग्स हैं वो बना के पहनवाए हैं, उन्होंने वो पहनाए हैं। फिर जी ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं और लोग हैरान परेशान होके कि इनके दामाद को ये गाड़ी मिली है। अगर देखा जाए क्या वो दामाद को दे रहे हैं कि अपनी बेटी की सहूलत को दे रहे हैं? मेरे ख्याल से तो वो अपनी बेटी की सहूलत को दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी बाइक पे सफ़र नहीं कर सकती, लोकल ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, तो इसलिए वो दे रहे हैं ना। दामाद को तो नहीं दे रहे, वो तो अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं कि हमारी बेटी इन सहूलतों की आदी है और इसको ये सहूलतें चाहिए, तो वो तो इसलिए कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए तो नहीं कर रहे अगर सोचा जाए तो। और फिर जब हम मुंह से मांग रहे होते हैं जी मास्टर बेड होना चाहिए और अच्छा बेड होना चाहिए, फर्नीचर आना चाहिए तो एक्सपेंसिव और अच्छा फर्नीचर होना चाहिए कि हर एक देखे कि बहुत अच्छा फर्नीचर है, बर्तन आने चाहिए, यहाँ तक कि ओवन, आयरन, एक चीज़ आनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ लड़की भी सुगड़ होनी चाहिए, जो इतना जहेज लेके आ रही है वो सुगड़ भी होनी चाहिए, वो घर के सारे काम करती हो, उसे हर चीज़ करनी आनी चाहिए, ये हाल होता है। और जब जहेज बहुत चला जाता है, जहेज तो उसी लड़की का होता है ना, उसके ससुराल वाले तो नहीं उसको यूज़ कर सकते। अगर वो इजाज़त दे तो फिर यूज़ कर सकते हैं, अगर वो बोले कि मेरी चीज़ है आप लोग इसको हाथ ना लगाएं तो नहीं लगा सकते, हिम्मत ही नहीं पड़ती। वाकई उसके बाप ने दी है, ये उसके बाप की चीज़ है, ये उसकी चीज़ है, ये हमारी चीज़ नहीं है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये उसी की चीज़ है, ये हमारी चीज़ नहीं है। और फिर जो कुछ लड़कियां इस तरह करती भी हैं और फिर सास कह रही होती हैं कि वो हमें हाथ नहीं लगाने दे रही होती, हमें यूज़ नहीं करने दे रही होती। ये इन लोगों के साथ होता है जो खुद सी चीज़ें मांग रहे होते हैं कि हमें ये भी डबल चाहिए, हमें ये भी डबल चाहिए, हमें ये भी चीज़ मिलनी चाहिए, हमें ये भी मिलनी चाहिए। अगर हम पहले ही ना मांगे, लड़की अपनी खुशी से जो मर्जी लेके आए, तो हो सकता है कि लड़की आपको चीज़ें इस्तेमाल करने दें, लड़की आपको कुछ ना बोले, फिर हम गिले कर रहे होते हैं, फिर घरों में जो फसाद पैदा होते हैं। और फिर यहाँ तक कि सम टाइम नौबत ये भी आ जाती है कि बात डिवोर्स तक चली जाती है और तलाक़ें हो जाती हैं। हम लोग बात की जो नोयत है उसको ही नहीं समझते कि बात की गहराई क्या है। हम हर चीज़ को इतना आगे लेने की जल्दी हमें होती है कि हम हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। हम पता नहीं चाहते क्या है, हमें इस चीज़ का भी नहीं पता। हम हर एक चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। साथ में यहाँ तक कि अगर दामाद है, दामाद के घर वाले डिमांड्स कर रहे होते हैं, बेटा जहेज पूरा आ भी गया है, शादी के बाद भी डिमांड कर रहे होते हैं, बेटा ये भी चीज़ मंगवा लो, बेटा ये भी चीज़ मंगवा लो, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और दामाद साहब माशाल्लाह ससुराल में कॉल करके कह रहे होते हैं जी अब्बू जी ये भी चीज़ भेज दें, ये भी चीज़ भेज दें, ये भी चीज़ भेज दें। क्या ये गलत नहीं है? क्या हम थोड़ा खा लें, कमा के खा लें, ससुराल वालों के क्यों मुहताज हों? हम क्यों ससुराल वालों को बोलें? हमें नहीं बोलना चाहिए। हम थोड़ा खाएं, हम कहें कि नहीं अल्लाह पाक हमें दे तो अपनी जनाब से दे, हम क्यों लें उनसे? हम नहीं लेना चाहते, ना ही हम लेंगे। मज़ीद इस पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी तिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कड़ाही, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कड़ाही, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का,
अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद। 03006436247247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। और आज का जो टॉपिक है इस पे अगर बोला जाए तो बहुत बोल सकते हैं और यहाँ तक कि ये रूह को तड़पाने वाली बात है। बहुत इस तरह हुआ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी वाक़यात देखे हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कहना है कि वाकई ऐसा है कि क्या क्या नहीं होता, किस तरह लड़कियों के घर टूटते हैं। ये चीज़ नहीं होती तो डिवोर्स, अगर मर्द को हक मिला है तलाक देने का तो कुछ मर्द हजरात इस तरह के होते हैं, वो सोचते नहीं और गुस्से में तलाक दे देते हैं। गुस्से की हालत में वो बोल देते हैं जी ये काम नहीं हुआ तो आपको तलाक है। क्या आप लोगों ने इस रिश्ते को समझा हुआ है? मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो हम लोगों ने उसमें हम लोग क्यों उसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों उसको जल्दी से तोड़ देते हैं? अगर हक है आपको 4 शादियां करने का, सुन्नत है, तो उसके साथ हकूक भी तो चारों को एक जैसे मिलने चाहिए। अगर 2 बीवियां तो दोनों को हकूक एक जैसे मिलने चाहिए। लेकिन हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं, हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं। अब लास्ट टाइम एक मुल्तान वाली साइड में एक लड़की की डेथ हुई है और वो किस वजह से हुई है उसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है। एक मर्द की मेंटालिटी है, उसकी जहनीत है जी। लड़की ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नहीं सॉरी आई थिंक सो लड़की को कत्ल कर दिया गया है। हम लोगों ने लड़कियों को समझा क्या हुआ है? क्या लड़कियां, मुझे जहाँ तक लोग मिसाल देते हैं वो कहते हैं कि जो लड़की है वो उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। लेकिन इस्लाम में जो हकूक मिले हैं वो औरत को मिले हैं। औरत इस्लाम में अव्वल नंबर पे है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? अगर जहेज की बात की जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज में क्या दिया? इतनी खूबसूरत चीज़ें दी, सिर्फ ज़रूरतें ज़िंदगी की, जो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ज़रूरत की हैं वो दी, जिनमें एक जाए नमाज, एक कुरान पाक, उसके साथ साथ एक तस्बीह, एक चक्की और लोटा। ये चीज़ें दी जो सिर्फ वो यूज़ करें। चक्की है उस पर भी मेहनत करनी है, मेहनत करे बेटी, उन्होंने दी। तस्बीह है, तस्बीह इबादत के लिए है। जाए नमाज है, जाए नमाज इबादत के लिए है। कुरान पाक है, कुरान पाक भी इबादत के लिए है। अल्लाह को याद करने की 3 चीज़ें हैं और वो मेन चीज़ें हैं। हम सब कुछ दे देते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत, अपनी बेटियों की तरबियत इस तरीके और इस सलीके से करें कि उनको शुरू से ही उनको अल्लाह की तरफ रागिब करें कि बेटा अल्लाह की जो रज़ा है उसमें खुश रहना सीखो। अपनी मनमानियाँ और अपनी मर्जियाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे लगता है कि अगर दरख्त का एक पत्ता है ना, वो पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से हिलता है। उस पत्ते की भी इतनी मजाल नहीं कि वो खुद हिल सके। जो काम अल्लाह के हुक्म से होने हैं वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही होने हैं। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी सोच लें, नहीं हो सकते। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि जी इस साल हमने अपनी बेटी की शादी कर देनी है और उसके लिए ये चीज़ें दरकार हैं, ये हमें चीज़ें चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक खुदावंद को मंजूर नहीं होता तब तक नहीं होता। वो रब ताला की ज़ात बैठी है जिसको पता है कि मैंने अपने बंदे का काम
इस टाइम करना है, इस वक्त करना है, इस साल करना है, वो खुदा बेहतर जानता है। हम लोग नहीं जानते और ना ही हम कह सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, वसीला खुदा बनता है। हम लोगों को एक ट्रैक दिया जाता है कि इस ट्रैक पे चलो और हमने उस पे चलना है, देन हमें मंजिल मिलती है। अब बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका जहेज नहीं बना होता और वो जहेज की वजह से बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं क्योंकि उनका जहेज नहीं बना होता। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, जो मैंने फर्स्ट सेगमेंट में बात की कि हमें बहू चाहिए चांद जैसी। जब वो चांद जैसी बहू घर आके अपना आप दिखाती है, तो जब आप बहू चांद जैसी लाएंगे तो दिन में वो आपको सितारे भी तो दिखाएगी ना। तो आप पहले ही कोई नेक सीरत लड़की देखें। आप सूरत को क्यों देखते हैं? सूरत को क्यों तरजीह दी जाती है? सूरत को तरजीह दी जाती है, जहेज को तरजीह दी जाती है। अगर हम उन चीज़ों को तरजीह ना दें जो सास का जहेज है, वही अगर बहू इस्तेमाल कर ले तो इसमें क्या है? उसमें कोई हर्ज तो नहीं है और ना ही होना चाहिए। लेकिन क्या करें, जितनी भी रोक टोक कर दी जाए, जितना भी समझा लिया जाए, जो कुछ भी बोला जाए, लेकिन हम लोग बाज आने वाले नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने वाले हैं। हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। हमें नेक सीरत बच्चियां देखनी चाहिए। हमें सूरत से क्या लेना देना? सूरत तो अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। फिर हमें जहेज को फोकियत नहीं देनी चाहिए। जितना बेटी अपने इस्तेमाल के लिए ले आए बेहतर है। हम कौन होते हैं? ठीक है, जितना ले आए। सास को चाहिए, सास का जो जहेज है, जो चीज़ें हैं, वो अगर बहू इस्तेमाल कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा होगा। और इसकी वाजिया मिसालें हैं आपके सामने। आपके साथ आपके रिश्तेदारों में भी ऐसा होता है कि आपके सामने उनकी मिसालें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम फिर भी आंखें बंद कर लेते हैं, आंख मचोली का खेल खेल रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं, जब तक हमारे साथ नहीं वाक़या होना हमें तब तक समझ ही नहीं आती। लेकिन हमें अभी से इस तरह करना चाहिए कि हम उन बेटियों का रिश्ता लें, उन बेटियों को देखें कि उनके वालिदैन अगर कम जहेज दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें बेटी तो दे रहे हैं ना, बेटी मिल रही है, बेटी मिलना ही बहुत बड़ी बात है। अब जी एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा मैंने शादी से पहले की बात है कि मुझे जहेज में सुई पी नहीं चाहिए, मैंने जहेज में कुछ भी नहीं लेना, मुझे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग बेटी दे दें, बेटी ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, सुगड़ है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जहेज में तिनका तक भी नहीं चाहिए। जी दूसरी तरफ से भी यही था कि हमें तिनका तक भी नहीं चाहिए। दोनों बहनों की अब शादियां हैं, तो जब डेट फिक्स हो गई, जहेज जाने वाला था, तो एक की सास की कॉल आई कि अगर आप बेड दे रहे हैं तो डबल बेड हो, अगर आप पेटी बनवा रहे हैं तो पेटी की जगह आप जो है ना वो दूसरे तरीके के पेटियां बनवा लें, आधे छत वाली बनवा लें, तो आप स्टील की पेटियां ले लें, आप जो सिल्वर की पेटियां हैं वो ना लें, आप स्टील के ले लें, आप सोफे ले रहे हैं तो आप इस तरह के ले लें, आप बेडशीट ले रहे हैं तो आप इतनी बेडशीट ले लें, अच्छा अगर आप डिनर सेट ले रहे हैं तो इस कलर का लें। आप तब कहाँ थे? आप पहले ही बोल दें कि जी हमें ज़्यादा जहेज दे दें, हम अपनी इज्जत बना लें, हम अपनी जगह बना लें। दूसरी तरफ से आप हमारी बेटी को, जी आप हमारे बेटे को क्या डाल रहे हैं, क्या पहना रहे हैं, क्या मिलेगा उसको, ये बता दें। जी अगर मेरी मामा को ये रिंग्स आप पहनाएंगे, ठीक है, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, समझ नहीं आती क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या है। डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया, कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ लोग इस तरह के भी देखे हैं कि अगर खाना बना है बारात का, रोटी खाने आए हैं बारात की, बेटी लेने आए हैं बारातिये, तो जाते जाते बाप को ये बोल जाते हैं कि खाने में ये चीज़ कम थी, इस आइटम में ये था, इस आइटम में वो था, आप एक दो आइटम ज़्यादा रख लेते, आप इसकी जगह कोई और चीज़ कर लेते। दैट्स नॉट फेयर। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं
कि उसके पूरे साल की नहीं, उसकी पता नहीं कब की मजदूरी है और वो उसने एक बारात के खाने, एक दिन के खाने में लगा दी, और हम उसमें से भी नुक्स निकाल के जा रहे हैं। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो आदत हैं उनको पहले से अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर कुछ भी खाने में, तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, बहुत अच्छा खाना है और अल्लाह पाक इन बच्चों के नसीब अच्छे करे। हमें उस टाइम दिली दुआएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। ये नहीं कि हम उल्टा सीधा बोलें, नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें उनका साथ देना चाहिए। हम क्यों इस तरह करते हैं? शायद हम लोग एक दूसरे में से नुक्स निकालने में खुश रहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, इस तरह हो जाएगा तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। हमें इस चीज़ की कभी समझ नहीं आई। मैं खुद ये चीज़ कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने आपको खाना खिला दिया, मैं मूडी नहीं हूँ इस टाइम नहीं, मैं इस टाइप की नहीं हूँ। अगर मुझे खाना मिल रहा होता है, मैंने शुक्र का कलमा पढ़ना होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। मैंने कभी भी किसी को, मुझे इस चीज़ का मेरे अंदर गिल्ट होता है कि अगले को फील ना हो कि इसको ये चीज़ पसंद आई है कि नहीं। अगले का दिल रखने के लिए मैं वो चीज़ें कर जाती हूँ और मैं वो खा लेती हूँ। मे भी आप ये सोच रहे हो कि शायद ये ऑन द टीवी है या ऑन कैमरा है तो ये इसलिए कह रही है। बी सीरियस एंड आई स्वेयर डैट कि मेरी इस तरह की आदत ही नहीं है। अगर मुझे किसी ने ज़मीन पर बिठा दिया तो मैंने बैठ जाना है। मुझे किसी ने कहा है ना कि आप आज इस के साथ खाना खा लें, एक सॉस के साथ खाना खा लें, लाइक रायता सॉस के साथ आप खाना खा लें, तो मैंने खा लेना है। मैंने कहना कोई बात नहीं है, खैर है, आप लोग भी खा रहे हो। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए, ये नहीं हमें शो करवाना चाहिए जी हम तो मम्मी डैडी हैं, हम बर्गर खाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर एहसास होना चाहिए, इंसानियत जागनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। हम अगर अशरफ मखलूक़ात का हिस्सा हैं तो हम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। साजी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद, गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। और सुबह सुबह बड़ा सीरियस सा टॉपिक है और सीरियस सी बातें हो रही है और मैं भी आज थोड़ी सीरियस सी हुई हूँ। और मैंने रात को एक सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी और रात को मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें जहेज़ के ऊपर बहुत सी बातें हो रही थी और मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ, बहुत बुरा लगा कि क्यों इस तरह होता है हमारी सोसाइटी में। हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान होने के साथ साथ हम मोमिन भी हैं, तो हम क्यों इस तरह करते हैं? हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारी भी बेटियां हैं, हम भी बेटियों वाले हैं। अगर हम किसी की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा होगा। और मेरी मामा कहती हैं आज कल का जो दौर है, जो ज़माना चल रहा है, हाथ की हथेली पे सरसों जमाने का ज़माना है। और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ। वो इसलिए ये नहीं कि मेरी मामा कहती हैं, बल्कि इसलिए कि आज हम जो बात मुंह से निकालते हैं वो अगले ही लम्हे, अगले ही दिन या उससे अगले 2 दिनों में वो बात पूरी हो जाती है। इट्स दैट क्लियर कि बस हो गया। हमने अगर किसी के साथ बुरा किया ना, अगले ही पल हमारे साथ बुरा हो जाता है। हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं ना, हमारे साथ गलत हो जाता है।
क्यों? हम किसी के लिए वो खड्डा खोद रहे हैं और हम खुद उस खड्डे में गिर चुके हैं। ये होता है, हम किसी को धोखा देते हैं, हमारे साथ भी धोखा हो जाता है। हमारा जब तक ज़मीर जिंदा है या हमारा ज़मीर जब तक हमें मलामत करता है, हमारे अंदर से आवाज़ें आती हैं, नहीं ये गलत है, ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। इसमें ना तो हम मुस्लिम की बात करेंगे, ना हम नॉन मुस्लिम की बात करेंगे, क्योंकि हमें बात ही इंसानियत की करनी चाहिए, हमें इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। अगर एक जानवर है तो वो जो जानवर है वो भी एक जीती जागती चीज़ है ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ उसमें जान है, उसमें भी जान पाई जाती है। अब थोड़े दिन पहले किसी ने बिल्ली को बहुत बुरी तरह कुचला, उसे पाँव से ये टांगों से मारा, टांगों से मार के उसे शदीद जख्मी कर दिया। बिल्ली को मारना, उसकी आँख जो है वो 7वें आसमान तक जाती है, 7वें आसमान तक जाती है और बड़ी जल्दी लगती है। तो इसी तरह के हमें एहसास करना चाहिए। जी अब व्यूवर्स आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक जहेज़ है और जहेज़ में बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं, हर कुछ होता है, माँ बाप के सपने होते हैं। अगर गरीब हैं तो गरीब भी कुछ ना कुछ अपनी बेटी को देते हैं। अगर बेड तो आजकल मस्ट हो चुके हैं, बेड के साथ साथ जी चारपाइयाँ ज़्यादा नहीं लेकिन वो कम दे देते हैं, देते ज़रूर हैं। अब जो इमरान खान ने फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो फैसला बहुत अच्छा किया, लोगों के हक के अंदर उन्होंने फैसला किया। लेकिन हम लोग फिर भी बाज नहीं आएंगे, हम अपनी बेटियों को जहेज़ लाजमी देंगे और हम मांगने से भी बाज नहीं आएंगे क्योंकि हमने डिमांड करनी है। तो इमरान खान का जो फैसला था वो ये था कि लड़का अपने घर से बनाए, बेड शीट्स हों और गिफ्ट्स हों। अगर डिवोर्स हो जाए, खुदा न खास्ता अगर डिवोर्स होता है, अगर डिवोर्स हो जाए, खुदा न खास्ता अगर डिवोर्स होता है तो लड़की को वो सारे गिफ्ट दिए जाएं, लड़की को वो बेडशीट भी दी जाए। बात इधर से निकलती है, अगर कुछ अरसा कबल हम वापस चले जाएं, ज़्यादा नहीं 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में शादी होती है, जहेज बहुत सारा आता है और डिवोर्स जब दी जाती है और डिवोर्स के साथ साथ जब लड़की का जहेज वापस करने की बात आती है तो लड़के वाले ये जुल्म तक कर देते हैं कि लड़की को जहेज जो है वो तोड़ के वापस दे रहे होते हैं, उसके टेबल में सुराख करके भेज रहे हैं, बेड में सुराख करके भेज रहे हैं कि वो अच्छे तरीके से यूज ना कर पाए। ये हिसाब होता है। ये हिसाब होता है कि उसको जहेज भी कंप्लीट तरीके से वापस नहीं कर रहे होते। हमने इंसानियत कहाँ गई? हम क्यों इस तरह करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। अगर लड़की तंग है, वो खुश नहीं है, वो हुला का केस दायर करती है, वो हुला मांग रही होती है, तो फिर भी हम हुला में तो जाहिर है सामान वापस नहीं होता, लेकिन जब हम तलाक दे रहे होते हैं तो तलाक में हम उसके सामान को बर्बाद करके बेचते हैं। हम कहते हैं नहीं जी अब हम दोनों चीज़ें नहीं हमारे काबिल इस्तेमाल, ना लड़की है और ना जहेज है, दोनों चीज़ें हम उसको वो तोड़ फोड़ के शिकार हर की हुई चीज़ उसको देते हैं। यहाँ तक कि अंदर से बहुत सी चीज़ें रख रहे होते हैं और लड़की बेचारी उस टाइम बहुत रो रही होती है। और तलाक देने से तो आजकल हम लोगों ने जो तलाक है उसको पता नहीं क्या मजाक बनाया हुआ है उसका, कि कुछ भी हुआ तो चलें जी लड़की को फारिग कर दिया और जाए अपने घर। और सॉरी टू से डैट, इधर सिर्फ लड़के वालों का कसूर नहीं होता, समटाइम लड़कियों का भी कसूर होता है कि लड़कियां भी, उन्हें बहुत सी खुशियां मिल रही होती हैं लेकिन वो भी हला का केस दायर कर देते हैं। जी हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमारी ज़िंदगी में ये है, हमें वो है, हम इस तरह खुश नहीं है, ये है वो है। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि शादी के बाद की ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी होती है और दोनों को कंप्रोमाइज़ करके चलना है। अगर ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलना है तो एक जगह सुननी भी है और एक जगह सुनानी भी है। अगर मर्द को रुतबा आला मिला है तो औरत को भी आला मिला है। अगर दोनों ने चलना तो एक तरीके से ही है। मर्द
कि टेढ़ी पसली से औरत पैदा हुई है और फिर औरत अगर मर्द के साथ ही मुकाबलाबाजी शुरू कर दे तो ये भी गलत है। तो इसलिए आपको चाहिए, आए आज से हम सब अहद करते हैं कि हम लोग जो जहेज है वो दें, लेकिन इतना ना दें। हम लोगों को दूसरों को भी देख लेना चाहिए। हम इतना शो ऑफ ना करें, हम इतना पैसा ना उड़ाएं। हम अपनी सोसाइटी को देखें, साथ वालों को देखें। जो हम पैसा उड़ा रहे हैं वही हम किसी गरीब की मदद कर दें कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से कर ले। हमें ये करना चाहिए। हम अपनी बेटियों का अगर रिश्ता करते हैं तो बड़े हुए घर में करते हैं, जहाँ हम लोग भी ये चाहते हैं। अगर लड़के वाले चाहते हैं तो लड़की वाले भी ये चाहते हैं कि लड़की सुख में रहे, गाड़ियाँ हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, हर चीज़ अच्छी हो। और आजकल जो रिश्तों की वजह है, जो लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, एक तो सबसे बड़ी वजह जहेज है जी। जहेज अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी वजह यह है कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका हुआ है कि लड़का का बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। बंगला नहीं तो उसकी घर लाइक कोठी बहुत प्यारी होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ अच्छा हर चीज़ मिलनी चाहिए। इस तरह की भी बातें होती हैं, इस तरह का भी सोचते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। और सम टाइम ये भी होता है, कुछ को ये होता है कि जी हम लोगों को जो लड़का है वो अच्छा खासा कमाता हो, जॉब होल्डर हो, जॉब उसकी 1 लाख हो या 50,000 हो। लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि जिंदगी का इन सारी चीज़ों को, एक अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए आपकी ज़िंदगी का जो अरसा है वो 40 से 45 साल का लाजमी होता है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप कहते हैं ना कि हमें 25 या 24 साल की एज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये गलत बात है। कभी भी आपको इस एज में सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। वो उन लोगों को मिलती हैं जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, लाइक जो जिनके वालिदैन स्टार्टिंग से ही लैंडलॉर्ड हैं और वो ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं, उनको मिलती हैं। लेकिन वो भी अय्याशी में उड़ा देते हैं। लेकिन देन उनको पता होता है कि हमने अगर अपना स्टेटस सही रखना है, अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, तो वो भी मेहनत करते हैं। और आपको जो भी चीज़ मिलती है वो मेहनत से मिलती है। मेहनत के बगैर कभी भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलती और ना ही मिल सकेगी। इसलिए मेहनत जो है, मेहनत ही रंग लाती है और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जहेज़ की हम लोगों ने आज बात की कि, और मेरे ख्याल से हम लोगों को चाहिए कि जितना भी जहेज़ मिल रहा है, जहेज़ पहले तो होना नहीं चाहिए कि लड़के को चाहिए कि वो अपने घर में ही कुछ ना कुछ बनाए। इधर मैं एक मिसाल कोट करना चाहूँगी। हमारे बहुत अच्छे कुलीग भी हैं और बहुत उनके साथ मोह प्यार भी है, बहुत ज़्यादा। हमारे कुलीग ने कहा कि मैंने जहेज में एक तिनका भी नहीं लेना, मैंने कुछ भी नहीं लेना, आपकी बेटी हमें मिल गई है तो हमारे लिए यही बहुत है। उन्होंने अपने बाबा से बोला, बाबा अगर उनकी बेटी, वो हमें बेटी दे रहे हैं ना तो ठीक है, जहेज मैं खुद से बनाऊंगा। जहेज मैंने खुद ही सारा बनाना है, उसको जो जो चीज़ प्रोवाइड करनी है मैंने खुद करनी है, वो अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आएगी। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ लड़की आई और लड़की के चंद जोड़े आए और जो हमारे कुलीग हैं उन्होंने A to Z चीज़ें बना के उसको दी। यहाँ तक कि अच्छा घर बना के दिया। और अभी रिसेंटली 2 या 3 माह पहले उन्होंने उसको फर्नीचर बनवा के दिया। उससे पहले सारी चीज़ें उन्होंने पहले से मेंटेन करवा के रखी हुई थी, हर चीज़। और मैं कहती हूँ कि वाकई इस तरह के मर्द जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं जो ये कहते हैं और ख़ुद बीवी को सब कुछ बना कर देते हैं। और मैं उनकी इस बात से बहुत खुश होती हूँ कि मैं कहती हूँ सर आपने जो कहा वो आपने कर दिखाया। अदरवाइज लोग पहले ये कहते हैं और बाद में ऐसे होता है। पहले ये कह रहे होते हैं कि ऐसे हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और बाद में सब कुछ मांग रहे होते हैं। और लड़की वाले तो पहले दिन से लेके एंड के दिन तक देते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर उनकी बेटी वफात पा गई है तो उसके कफन का इंतज़ाम भी उसके घर वालों ने ही करना है। बेटी के घर अगर बेबी पैदा हुआ है, उनका नवासा पैदा हुआ है या नवासी पैदा हुई है, तो तब भी लड़के के घर वाले आगे होंगे, वो भी सब कुछ करेंगे। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वो उन दिनों में लड़की को गई उधर अपने उसके वालिदैन के घर छोड़ जाते हैं कि जब बेटा या बेटी पैदा हो जाएगी तो हम तब आ जाएंगे। जब
पैसे लगाने की बारी होती है तब माँ बाप, जब खुद सारे काम करने हो तो तब खुद ससुराल वालों को याद आ जाती है। जी हम हैं, और इस तरह लाजमी होता है। और अगर आज के इस शो में या इस टॉपिक में, आज का टॉपिक वैसे बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे बोला गया, प्रोडक्शन टीम में से कहा कि आज मैम आप इस पे करेंगी, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं इस पे कर लेती हूँ। तो अगर इसमें आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। और आए प्लीज़ आज हम अहद करते हैं कि हम जितनी भी आज का जो रेशो है लड़कियों की बहुत बढ़ चुकी है, जिनमें लड़कियों की एज ज़्यादा हो चुकी है और उनकी अभी तक शादियां नहीं हुई, और वजह जो भी है वो आपके सामने है। कुछ की जहेज़ की वजह, और लड़की वालों की भी बहुत सी वजह, इसमें खामियां सिर्फ लड़कों वालों की नहीं है, कुछ लड़की वालों की भी हैं। दोनों की सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो आए हम लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं। लड़की का नसीब शादी के बाद शुरू होता है। अगर उसकी शादी हो जाए, और मर्द का नसीब जो है उसकी औलाद है, और औरत का नसीब जो है उसका रिस्क है। जब शादी हो जाती है तो तब औरत को अपना नसीब मिलता है और मर्द को अपना नसीब मिलता है। तो इसलिए आप उनकी जितनी भी टेंशन्स हैं इन सब को छोड़ दें। आपकी बेटी के नसीब में जो हुआ वो मिलेगा, और इंशाल्लाह मिल के रहेगा, उसको कोई भी नहीं छीन सकता। जी व्यूवर्स, बताइएगा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सिटी 55 को, और अपना फीडबैक दें और अच्छे से कमेंट दिया करें। और बताइएगा कि और उसके अलावा ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमें टॉपिक के बारे में बताइएगा कि हमें किस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि इस शहर में किस चीज़ की कमी है। तो इसी के साथ कल इंशाल्लाह इसी टाइम, इसी प्रोग्राम में, इसी होस्ट के साथ फिर से न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।